हरे कृष्णा। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक 2। सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्ययम मद महत्पदम तत् कर्णिकरम तत् धाम तत् अनंत अंश संभवम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं हेतु प्रयुक्त आध्यात्मिक धाम का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का गोकुल नामक सर्व उत्कृष्ट धाम सहस पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है, जिसके बीच में उनके अनंत पक्ष के एक अंश से खिले कमल के समान कड़िका ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक निवास स्थान है। तात्पर्य: गोकुल गोलोक की तरह गोकुल भी प्राकृत सृष्टि का भाग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के असीमित स्वभाव से उनकी अनंत शक्ति एवं धाम का प्राकट्य होता है। बलदेव उस शक्ति के आधार हैं। बलदेव के दिव्य तत्व के दो पक्ष हैं, अनंत चिन्मय प्रकाश एवं अनंत जड़ क्षेत्र। भौतिक ब्रह्मांड की एक पाद विभूति को यथा स्थान समझाया जाएगा। श्री भगवान के अप्राकृत अनंत क्षेत्र की त्रिवाद विभूतियाँ का ऐश्वर्यपूर्ण विस्तार 72 असीमित क्षेत्र प्रकाशित वैभव को एवं प्राकृत सृष्टि से परे स्थित ज्योतिमय आकाश को दर्शाता है, जो कि विरजा के उस पार ब्रह्म तेज से आवृत है। अनंत आत्मा की यह ऐश्वर्यपूर्ण शक्ति तेज मंडल से ऊपरी भाग में निसत होकर परम माधुर्यमय गोकुल यह नित्य स्थित गोलोक में विविध ज्योतियों के सौंदर्य युक्त होकर पहुँचती है। कुछ लोग इस क्षेत्र को मूल नारायण या महानारायण धाम कहते हैं। अतः गोलोक के समान गोकुल भी सर्व उत्कृष्ट धाम है। एक ही धाम प्राकृत या अप्राकृत स्थान पर होने से क्रमश गोलोक या गोकुल रूप में विद्यमान होता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हमें सर्वात्म मीमांसा रूप में बृहद ब्रह्म अमृत में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर वही लीलाएं करते हैं जो गोलोक में किया करते हैं। दो धरातल में जो अंतर है वह उनकी ऊपर या नीचे की स्थिति में ही है। अन्य शब्दों में श्री कृष्ण गोलोक में वही लीलाएं करते हैं जो वे गोकुल में प्राकृत धरातल पे करते हैं। व्यवहारिक रूप में गोकुल तथा गोलोक में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके ऊपरी क्षेत्र में कुछ गोलोक के रूप में है, वहीं प्राकृत क्षेत्र में गोकुल विद्यमान है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी विविध लीलाएं वहाँ प्रदर्शित की थी, शील जीव गोस्वामी ने भी इसमें षड छंदों के भागवत संदर्भ में यही निष्कर्ष दिया। वृंदावन श्री कृष्ण का नित्य धाम है। गोलोक एवं वृंदावन एक समान है। तथा भी भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति ने गोलोक को आध्यात्मिक धाम की प्रकाशित स्वरूप बना दिया एवं मथुरा मंडलस्थ गोकुल त्रिपाद विभूति द्वारा प्रकाशित होने पर भी भौतिक धरातल पर है। मानव की अल्पमति ये नहीं समझ सकती कि मानव चिंतन से परे विस्तृत त्रिपाद विभूति भला किस प्रकार सीमित भौतिक एक पाद विभूति क्षेत्र में समा सकती है। गोकुल चिन्मय धरातल है, इसलिए प्राकृत स्थल में उसकी स्थिति किसी भी प्रकार आबद्ध नहीं, अभी तो अपने पूर्ण वैभव सहित असीमित रूप से अभिव्यक्त है। किंतु बद्ध जीव अपनी जड़ इंद्रियों द्वारा गोकुल के प्रति विचारों और प्रतिपादन उसको अपनी बुद्धि स्तर के अंतर्गत लाने हेतु करते हैं। यद्यपि दर्शक के नित्य सूर्य को देखते समय बादल में अवरुद्ध हो जाता है, तो शुद्र बादल सूर्य को कदापि नहीं ढक सकता, तदापि ढकी हुई दृष्टि सूर्य को बादल से ढका हुआ देखती है। इसी प्रकार बद्ध जीवात्माएं अपने दोष आच्छादित बुद्धि, इंद्रियां और तथा निर्णयों के द्वारा गोकुल को माया उपयोग्य भूमि खंड मानती है, और हम नित्य गोलोक में भी गोकुल का दर्शन कर सकते हैं। यह भी एक रहस्य है। अंतिम वरदान की प्राप्ति आत्म प्राप्ति में सफलता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तभी होती है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बद्ध जीवात्माओं की जड़ और सूक्ष्म ग्रंथियों का आवरण दूर हो जाता है। वैसी अनन्य भक्ति में सिद्धि से पूर्ण गोलोक का विचार गोकुल से भिन्न ही होता है। अनंत आध्यात्मिक प्राकट्य का दिव्य धरातल
मानो सहस्त्र कमल पंखुड़ियों की कंकड़िकाओं से युक्त गोकुल ही भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है। हरे कृष्णा।